जय हिंद बच्चों, मैं ओपी सिंह ओरिजिनल पढ़ाई यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और ओरिजिनल टॉपिक फिजिक्स का रिफ्रैक्शन, जहां से बेटा क्वेश्चन आना आना तय है बोर्ड में। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन गोइंग वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। बात समझ में आई? जब लाइट रेज एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब समझते हो? मीडियम जैसे एयर हुआ, ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे ग्लास हुआ, जैसे वाटर हुआ। तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगा तो अपने पाथ से हट जाता है। कैसे? जैसे ये हमारा एक मीडियम है एयर, और यहाँ पर दूसरा मीडियम है वाटर। वाटर तो लाइट रेज ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से आया और दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जैसे ही इंटर करेगा वो अपने पाथ से हट जाएगा। वो या तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा या नॉर्मल से दूर हटेगा। और कब नॉर्मल की तरफ झुकता है, कब नॉर्मल से दूर हटता है, और इसको देखते हैं। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन तो कहीं आएगा नहीं, उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए। तो लाइट रेस कब नॉर्मल की तरफ झुकता है, कब नॉर्मल से दूर हटता है, पहले ये तो समझ लो कि इंसिडेंट रे क्या है। ये जो लाइट रेज आ रही बेटा, ये वाली रेज, इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। ध्यान रखना कि जब भी रे बनाएंगे तो रे में एरो होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बोर्ड में काट देंगे नंबर। तो ये एरो बना देना, इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जहां पर पड़ता है, जिस सरफेस पर पड़ रहा है, जिस पॉइंट पर पड़ रहा है, उसको तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। रिफ्लेक्शन में देखे थे, ये जहां से सरफेस बदलता है इसको हम लोग कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस, इसको इंटरफेस कहते हैं। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। और इस इंटरफेस से जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब बेंड हुआ है, वो चाहे नॉर्मल की तरफ बेंड हो या नॉर्मल से दूर जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे, आर आर। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कहते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ने ये नहीं बताया कि कब नॉर्मल की तरफ झुकेगा और कब नॉर्मल से दूर हटेगा। तो इसको समझिए। देखो, लाइट रेस क्या होता है कि जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगा तो वहां पर स्पीड बदल जाती है। स्पीड क्या होती है? चेंज हो जाती है। जैसे खिलौना ले लो, बच्चों वाला कार देखे हो, वैसे अब वो खिलौना खेलने की उम्र नहीं है आप लोग की, बड़े खिलाड़ी हो। तो बच्चों का खिलौना अगर हम फर्श पे चला रहे हैं, फ्लोर पे चला रहे हैं, टाइल्स पर चला रहे हैं, उसके बाद जैसे ही वो जमीन वाले सरफेस पर आएगा वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। मतलब हुआ क्या यहाँ पर? स्पीड बदल गई। स्पीड बदलने की वजह से वो बेंड हुआ। अब ये ध्यान रखना कि अलग अलग मीडियम में, एयर में, वाटर में, ग्लास में, सब में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। तो मतलब एक मीडियम से दूसरे में जाएगा तो स्पीड बदल जाएगा, और स्पीड बदला नहीं कि लाइट रेज बेंड हो गई। समझ में आई बात? तो स्पीड क्या होता है? स्पीड देख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन, देखो एयर या वैक्यूम में लगभग सेम होता है, एग्जैक्ट सेम नहीं है लेकिन लगभग थोड़ा बहुत सेम होता है। तो इन एयर और वैक्यूम दोनों में लगभग वही रखते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको सी से डिनोट भी करते हैं, ये भी याद रखना। वाटर में लाइट की स्पीड, वाटर में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ग्लास में लाइट की स्पीड 2 या 1.8 भी लिखते हैं कहीं कहीं, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जब सब में लाइट की स्पीड अलग है तो बेंड तो होगा ही। अब बेंड इधर नॉर्मल की तरफ होगा या नॉर्मल से दूर होगा,
वो किस पे डिपेंड करेगा? देखो एक चीज और याद रखना कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है उस मीडियम को हम लोग कहते हैं रेरर मीडियम। इतना अगर समझ में आ गया तो इसको इरेज करके हम रेरर और डेंसर के बारे में बता देते हैं। अब ये इसका जवाब आप लोग को मिलने जा रहा है कि नॉर्मल की तरफ लाइट झुकेगा या नॉर्मल से दूर हटेगा। तो एक मीडियम होता है, एक होता है रेरर, रेरर और एक होता है डेंसर। रेरर क्या होता है? जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है उसे रेरर मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेरर मीडियम। और जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है उसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम। जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है। समझ में तो आ रहा है ना सबको? उर्दू में नहीं लिख रहे हैं सब, ये हिंदी ही है। जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है, कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम। जैसे एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, क्या बताए थे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में कम होती है, वाटर में क्या बताए थे? ये वाटर है, वाटर समझ लो ये पानी वाला बना दिए भाई। अपना डिजिटल बोर्ड यही है, सारा खेल यही पर है। तो एयर से वाटर में आ रहा है, मतलब एयर हमारा कौन सा मीडियम है इसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। देखो दोनों में कंपेयर करना। एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है तो एयर रेरर मीडियम है, वाटर में कम होती है तो वाटर डेंसर मीडियम है। अभी हम दूसरा बना देते, जैसे ये यहाँ पर हम ले लेते हैं ग्लास और इसको वाटर रखते हैं, ठीक है? ये क्या है हमारा? ग्लास, वाटर है। अब अगर लाइट रेस इसमें से आ रहा है, ग्लास से आ रहा है, तो ग्लास से वाटर में आ रहा है। अब यहाँ पर ग्लास में लाइट की स्पीड कम होती है, वाटर में ज्यादा होती, तो ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम है, वाटर क्या है हमारा? अब इसके कंपैरिजन में वाटर रेरर मीडियम, इसके कंपैरिजन में वाटर डेंसर मीडियम था। बात समझ में आ रही है? तो जब लाइट रेज रेरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। डेंसर, डेंस का मतलब ही होता है यार घनी जगह। घने जगह में वैसे भी स्पीड कम हो जाती है, घनी भीड़ भाड़ जगह में गाड़ी चलाओ, देखो वहाँ स्पीड कम हो जाती है। डेंस फॉरेस्ट में देखो लाइट की स्पीड जो आती है वो कम हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो जब लाइट रेज रेरर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा, तो इसको देखोगे तो ये नॉर्मल की तरफ झुका हुआ है। और इसमें क्या होगा? जब डेंसर से रेरर में जाएगा तो अबे टू नॉर्मल होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। कितनी बात समझ में आ गई? इसको भी लिख देते हैं नोट में, नोट में इसको लिख लो। नोट मतलब कि यहाँ पे रोड नोट रुपए में नहीं। पहला पॉइंट क्या है कि जब लाइट रेस रेरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा, नॉर्मल की तरफ झुकेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? जब डेंसर से रेरर में जाएगा, डेंसर से रेरर में जाएगा तो अबे टू नॉर्मल होगा। क्या होगा? अबे टू नॉर्मल। इतनी बात आई होप सबको समझ में आ गया होगा, सब कुछ एकदम क्लियर हो गया होगा। एक दो पॉइंट और याद रखिएगा।
देखो लाइट रेज अगर सरफेस पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है, नोट का तीसरा पॉइंट, या फिर से नोट लिख लो, लाइट रेज अगर सरफेस पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये सीधे निकल जाएगा ऐसे। अगर नॉर्मली पड़ रहा है तो वो सीधे निकल जाएगा। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। यहाँ पर एंगल आई और आर दोनों क्या होता है, 0। दूसरा पॉइंट, अगर मीडियम ना बदले, तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, इन केस ऑफ नो रिफ्रैक्शन, इन केस ऑफ, किस केस में रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, नो रिफ्रैक्शन। तो पहला केस क्या बताया कि जब लाइट रेज सरफेस पर परपेंडिकुलर आ रहा है तो इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा। दूसरा केस क्या बता रहे हैं, सेम मीडियम, इन सेम मीडियम, जब मीडियम नहीं बदलेगा भाई तो उसमें रिफ्रैक्शन कहाँ से होगा, ठीक है। इसके बाद है इसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ क्या है, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। एंगल आई, एंगल आर जानते हो, एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है कांस्टेंट, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, और ये वही एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बताता है कि लाइट रेस कितना बेंड हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो ये वाटर है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में। तो पहला ला समझ में आ गया ना, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्नेल्स लॉ। एक नंबर में पूछा जाता है कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ। दूसरा लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई